नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। गांव देहात प्रत्याशी परिचय जो एक सीरीज की हम लोगों ने शुरुआत की थी, उसमें पंचायत चुनाव के माहौल के बीच जो पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हों, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, उन प्रत्याशियों के बारे में पूरी जानकारी, किस तरीके से वो अपने ग्राम पंचायत में बेहतर काम करेंगे, इस जानकारी के लिए हमने प्रत्याशी सीरीज की शुरुआत की थी। तो आज उस क्रम में हम लोग मौजूद हैं जनपद अमेठी के भेटुआ ब्लॉक के गैरिकपुर ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर पंधौली में बैठे हैं और पंधौली से ग्राम पंचायत में प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में जगन्नाथ तिवारी उर्फ टांडा तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्या कुछ उद्देश्य है उनका, इसकी पूरी जानकारी के साथ वो आज हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं जगन्नाथ तिवारी एडवोकेट, मेरी पत्नी श्रीमती बिंदु तिवारी इस समय ग्राम पंचायत की प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि गांव की जनता को भयमुक्त करके निष्पक्ष मतदान कराना। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या गांव की जनता जो है वो हर समय भययुक्त रहती है और वो निष्पक्ष मतदान नहीं कर पाती। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या चुनाव के लिए यही है और आपके माध्यम से मैं प्रशासन से यह मांग भी करता हूं कि इस गांव के चुनाव में इस प्रधान पद की प्रत्याशी जो भी है वो और मेरी पत्नी, इन सब के साथ प्रशासन जुटे और गांव में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराए। इसकी याचना मैं प्रशासन से भी करना चाहता हूँ। इस गांव की अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जिसके बारे में इस गांव की जनता अपनी बात को शासन, प्रशासन, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों के पास कहने में साहस नहीं कर पाती है। इस गांव की दूसरी समस्या ये है कि शासन से जो भी योजना आती है वो केवल कागज स्तर पर होती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी योजना नहीं होती है। जैसे इस गांव में कई विधवाएं हैं, बहुत वृद्ध हैं, इन लोगों के लिए शासन से पेंशन योजना चलाई गई है, लेकिन इस गांव की 90% जनता ऐसी है जिसको न वृद्ध को न विधवा को पेंशन नहीं मिल पा रही है। और इस गांव की जनता अपनी इस समस्या के लिए शासन में शिकायत करने का साहस भी नहीं कर पाती। दूसरी समस्या जो हमसे गांव की जनता ने बताया है वो राशन की है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और मकान है। भोजन के लिए शासन ने राशन की व्यवस्था की है, लेकिन गांव की 90% जनता कहती है कि मेरा जो राशन आया है वो राशन उचित मात्रा में हमको नहीं दिया जाता। दूसरी मुख्य समस्या यहाँ की ये है कि जो भी यहाँ कॉलोनी के पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास आवास नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर कॉलोनी नहीं मिल पा रही है। गांव में, हमारे ही गांव में, हमारे घर के बगल ओम प्रकाश मिश्रा का घर है। उनके 4 बेटियां हैं। एक सरिया में अपने परिवार को लेकर गुजारा कर रहे हैं कि इन्हीं के घर के बगल बिंदेश्री मिश्रा का घर है। दुर्भाग्य से उनका स्वर्गवास हो गया है। उनके एक बच्चे श्याम सुंदर मिश्रा हैं, उनकी पत्नी मिथिलेश कुमारी है। इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि जो भी इनके खेत से इनको अनाज मिलता है, 2 कुंतल 4 कुंतल, उस अनाज को रखने के लिए इनके घर में जगह नहीं है। उस घर को पड़ोसी शुक्ला जी के यहाँ ये लोग अपने अनाज को रखते हैं और अनाज को आवश्यकता अनुसार जब इनको 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो की आवश्यकता होती है तो वहाँ से लाकर ये पिसवाते हैं, कुटवाते हैं और अपने घर में खाना बनाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो प्रमुख जो है प्रथम दृष्टया आपके सामने सर ने रखा, इसके अलावा सर और हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ बेहतर अपनी ग्राम पंचायत में करना चाहते हैं।
शिक्षा की स्थिति क्या है और शिक्षा की स्थिति में क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? आप पंचायत चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं, तो शिक्षा की स्थिति आपके ग्राम पंचायत में कैसी है? शिक्षा की स्थिति मेरे गांव में बहुत गड़बड़ है। मेरे पिताजी के पिता या उनके भी पिता, मेरे बाबा के बाबा जिस स्कूल में पढ़े थे, वो स्कूल अमेठी लोकसभा, अमेठी विधानसभा के बाहर जाके सदर लोकसभा, सदर विधानसभा, भेटुआ ब्लॉक के बाहर जाके दुबेपुर ब्लॉक में पड़ता है। मेरे पिता, उनके पिता और उनके पिता भी उसी स्कूल में पढ़े थे। अच्छा, मुझे लग रहा है हनुमत इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं हनुमत इंटर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ। जब बच्चे 4-5 साल के होते हैं तो उनको गांव के बच्चों के लिए प्राइमरी पाठशाला की आवश्यकता होती है। जो धनाढ़ व्यक्ति नहीं हैं वो शहर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके बच्चे शहर में नहीं पढ़ सकते, वो सभी बच्चे आज भी दुबेपुर ब्लॉक के सदर लोकसभा के सदर विधानसभा के क्षेत्र में आने वाले प्राइमरी पाठशाला रामपुर में पढ़ते हैं। मेरे गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए आज तक कोई भी विद्यालय नहीं खुला। तो आप क्या कुछ बेहतर चाहते हैं? कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3 किलोमीटर के अंदर में एक प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित किया जाए। तो इस योजना का लाभ और इस योजना के अंतर्गत मुझे लगता है अभी तक आपके यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, एक विद्यालय भी नहीं है, जैसा कि आप। इस योजना के अंतर्गत मेरे गांव में आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। यदि मुझे जनता ने सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहला काम मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में विद्यालय खुलवाने की व्यवस्था शासन के माध्यम से निश्चित रूप से करूंगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? क्योंकि जो है स्वास्थ्य एक बहुत ही प्रमुख और अनिवार्य विषय है, एक विकास का पैमाना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं अगर आपकी ग्राम पंचायत में बेहतर हैं, एक प्रधान की भी ये जिम्मेदारी होती है। तो कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपकी ग्राम पंचायत में है कि नहीं? हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमारे गांव में स्वास्थ्य के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हम इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमको अगर मौका मिला तो स्वास्थ्य के लिए भी कोई न कोई अस्पताल गांव में लाऊं और उससे लोगों को सुविधा स्वास्थ्य के लिए प्राप्त हो सके। एक प्रमुख अंग रोजगार है। रोजगार के लिए अभी आप जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी में काम कराने का अवसर के रूप में एक योजना है मनरेगा। बहुत पुरानी योजना थी, कई सारी सरकारें बदली, लेकिन वो योजना ज्यों के त्यों चलती रही। मनरेगा योजना लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान संजीवनी के रूप में आगे सामने आई। लोगों को जो प्रवासी रहते थे, प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर काम करते थे, वापस अपने गांव देहात में आए, उनको सरकार ने मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार दिया। प्रधानों के माध्यम से तालाब खुदाई का काम हुआ या अन्य सड़कों के निर्माण का काम हुआ, तो ऐसी हर जगह पे दिखाई दिया। हम लोग भी जाके जानकारी लिए, उस दौरान हम लोग बातचीत करते थे तो लोग बताते थे कि हमको मनरेगा योजना के तहत काम करने का अवसर मिल रहा है। तो इसमें जो ये मनरेगा योजना है, इसकी क्या स्थिति आपके यहाँ है? क्या लोगों को काम करने के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बेहतर जानकारी होगी, और अगर नहीं हो रही है तो क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? मनरेगा योजना की स्थिति मेरे गांव में बहुत ही गड़बड़ है। मेरे गांव में जो तालाब भी खोदे गए हैं लॉकडाउन के पीरियड में, उसको जेसीबी से खुदवाया गया है और मजदूरों से नहीं खुदवाया गया। मेरे गांव में मनरेगा की ये स्थिति है कि जो भी चकमार्ग बना है, चक रोड भी एक आध दो बनाए गए हैं, उसमें गांव के बाहर से मजदूरों को लाया गया है। गांव के मजदूरों को जो जॉब कार्ड मिला है, जो मनरेगा में काम भी करने गांव में जाते हैं, उसमें अधिकांश जॉब कार्ड धारक ऐसे हैं कि उनका पैसा उनके जॉब कार्ड में नहीं चढ़ता और न उनको पैसा दिया जाता है। कई लोगों ने मुझसे ऐसी भी शिकायत किया है कि मैंने महीनों आज के 5-6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले काम किया है, लेकिन मेरी महीनों की मजदूरी आज तक मुझे नहीं मिली है। ये सब समस्याएं ग्राम पंचायत गैरिकपुर में व्याप्त हैं।
जिसकी चर्चा प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में है, ये बता रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में आने जाने के लिए जो है संपर्क मार्ग होना चाहिए, लोगों के खेतों तक कृषि यंत्र पहुँचे, ट्रैक्टर का साधन पहुँचे या जो भी सिंचाई के साधन है वो पहुँचे, इसकी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत में प्रधानों की होती है। तो सड़कों की स्थिति आपके यहाँ क्या है? अगर सड़कें सही नहीं हैं या फिर चक्रोड नहीं बनवाए गए हैं तो उनके लिए क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आप प्रतिनिधि हैं तो आपके मुद्दे की जानकारी, आप क्या कुछ कराना चाहते हैं, हम अपने माध्यम से अपने दर्शकों तक, आपके ग्राम पंचायत के दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। सड़कों और संपर्क मार्ग की स्थिति मेरे गांव में बहुत ही दयनीय और गड़बड़ है। मेरे गांव के संपर्क मार्ग की स्थिति ये है कि मेरे हरिजन भाई और मेरे यादव भाई के यहाँ जो लोग मरते हैं, उन लोगों को ले जाने के लिए, उनकी लाश को ले जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। उनकी लाश किसी भी ढंग से ये लोग एन के एन प्रकारेड कंधे से ले जाकर खेत के रास्ते से जाते हैं, जहां पर इन लोगों के मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहां तक कोई भी रास्ता आज तक नहीं बनी है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में जो भी खड़ंजा लगवाया गया, जो भी संपर्क मार्ग बनाया गया, वो टोटल पीले ईंटे का बनवाया गया। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज के 15 साल पहले जो खड़ंजा लगा था, उसी ईंटा को उखाड़ कर दोबारा तिबारा कईयों बार उसमें खड़ंजा लगवा लिया गया पुराने ईंटे से, और उसका भुगतान भी लोगों द्वारा करा लिया गया। मैं आपसे संपर्क मार्ग के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में ही एक हर्राम का पुरवा है। हर्राम के पुरवा में जो संपर्क मार्ग आज के 20 साल पहले बना था, वही संपर्क मार्ग आज भी है। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि आज के 6 महीना पहले हर्राम के पुरवा में ही मदन तिवारी के घर तक रास्ता नहीं थी, उनकी 4 चक्का नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने अपने पैसे से उस संपर्क मार्ग को बनवाया। इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हीरापुर में से नहर के पटरी से हर्राम पुरवा जाने वाली रास्ता बरसात में इतना गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पैदल भी जाना दूभर हो जाता है। हर्राम के पुरवा से अजमेर के पुरवा, अजमेर के पुरवा से बालचंदपुर जाने वाली जो रास्ता है, उसमें इतना गड़बड़ी हो गई है कि शिव कुमार सिंह के घर के पास आज भी इतनी धूल है कि आप साइकिल और मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते। जबकि मुझको बताया गया है कि यह संपर्क मार्ग आज के कुछ दिनों पहले कागज में काली सड़क बनी है, लेकिन मौके पर आज वहाँ रे है। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि चुनाव के प्रचार के दौरान मैं हर्राम के पुरवा गया, वहाँ के त्रिभुवन तिवारी के लड़के अपनी माँ को लेकर बालचंदपुर के पास आ रहे थे, अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए, उनको चोट आ गई और वो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हमारे गांव में हरभजन यादव के पश्चिम तरफ यादवों की बस्ती है। उन यादवों की बस्ती में संपर्क मार्ग बनाने के लिए कई बार राजस्व विभाग के अधिकारी भी आए, पुलिस प्रशासन भी आया, लेकिन आज तक वो संपर्क मार्ग नहीं बन पाया। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिजन टोला में भी कोई भी खड़ंजा जो 15 साल पहले लगा था वही है। उसके बाद ना उसका रिपेयर हुआ, ना उस पर कोई काम हुआ, और मेरे पूरे इस गांव में कहीं भी कोई भी व्यक्ति कोई भी आरसीसी संपर्क मार्ग दिखा ही नहीं सकता है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दरवाजे पर जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ आज के 20 साल पहले एक खड़ंजा लगवाया गया था। उस खड़ंजे की मरम्मत 15-20 साल में कभी भी नहीं हुई। आज के 1 साल पहले लगभग एक इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। उस इंटरलॉकिंग की गुणवत्ता इस ढंग की है कि 1 साल भी लगे नहीं हुआ, वो उखड़ गई है। इसी ढंग से आप देखना चाहेंगे कि हरिजन बस्ती, यादव बस्ती, पूर्व को जाने वाली रास्ता, जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक छोटेलाल तिवारी और सूरज भान तिवारी इंद्रपाल शुक्ला का मकान है। उसके बगल एक तालाब है। तालाब के बगल से एक खड़ंजा लगा है, जिस खड़ंजे पर आज आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सब स्थितियां आपके ग्राम पंचायत में सड़कों की हैं जो बेहद खराब हैं।
आपने जो है तथ्यपरक और एक-एक चीज़ों का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया। ऐसे ही ग्राम ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों की आवश्यकता है जो अपने गाँव को अच्छे से जानते हों, समझते हों, उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हों। तभी जनता का वो सुख दुख सुख सब समझ सकते हैं और वो बेहतर काम कर सकते हैं अगर उनको जनता अवसर देती है। तो आज ये प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत गैरिकपुर में। यहाँ पर प्रधान पद प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में जगन्नाथ तिवारी जो है अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने मुद्दों के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुँचाई, ग्राम पंचायत में जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराई और उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ वो करना चाहते हैं इसकी भी जानकारी इन्होंने दी। तो ऐसे ही और भी ग्राम पंचायतों के जो है प्रत्याशियों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राम पंचायत जो है प्रधान पद के प्रत्याशी या परिचय सीरीज के अंतर्गत। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ग्राम पंचायत गैरिकपुर के में गांव पंधौली में मौजूद हैं। यहाँ पे ढेर सारे गांव की महिलाएं हमारे साथ हैं। जानना जरूरी है कि पंचायत चुनाव का क्या माहौल है, लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर प्रत्याशी वोट मांगने आते होंगे। तो चाची जी, क्या शुभ नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हमारा नाम सूरसती। क्या समस्या है? 5 साल की प्रधानी में कुछ मिला कि नहीं मिला? वो का मिला भैया, एक थी कॉलोनी गुंगवा के दिया भैया, झूठ ना बोला। हाँ, और कुछ नहीं। पेंशन वगैरह भी मिलती? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अच्छा, रास्ता वास्ता आपके यहाँ है कि नहीं? रास्ता ना भैया, वो थी खड़न जगह है, वो उतिन पुतिन गया है सब। हाँ। क्या नाम है दादी जी आपका? पेंशन मिलती कि नहीं? कुछ नहीं, ना लोनी ना कॉलोनी, कुछ नहीं। तो प्रधान से आपने कहा नहीं जब आते या जाते दिखते? नहीं सुना। अब सब देखा था कि खड़ा था। आपका गिर रहा है। हाँ। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, राम मिलन कोरी। तो कुछ योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं लाभ मिला। समस्याएं आपकी क्या क्या हैं? हमें आवास की है, मेरे छप्पर का घर है, उसमें टटिया बांध के रह रहा हूँ 25-30 साल से। इसको देख भी रहे हैं। इसके जो पुराने प्रधान थे, उसके पुराने भी प्रधान थे, सारे प्रधान लोग देखे, अभी तक उसका कोई निवारण नहीं। और नाली खड़ंजा ये तो सभी सुन ही रहे हैं, महिलाओं से भी, हमारे प्रधान जो बन रहे हैं उनका भी, और सुनेंगे देखेंगे, ये सारी समस्याएं हैं। अच्छा, आपके यहाँ सब समस्याएं व्याप्त हैं जी। हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बता देना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी परिचय सीरीज है उसके अंतर्गत जब हम लोग जाते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग स्वयं अपने आप आ जाते हैं। तो उसमें जब हम उनको पता चलता है कि हम लोग उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं, जिससे उनकी समस्याएं दूर हों। जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो भी आश्वासन दें, और कुछ तो ऐसे भी प्रत्याशी हम लोगों को मिले हैं जो उनकी समस्याओं को बिना किसी पद के ऑलरेडी दूर कराए हैं। तो इस वजह से आपको भीड़ दिख रही है, महिलाओं की भीड़ दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब प्री प्लान रहता है। ये सारी चीज़ें स्वयं अपने आप में होती जाती हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना रहता है कि प्रधान जो बन जाता है दोबारा मिलने नहीं आता है। तो जो है कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कर्मा देवी। तो चुनाव फिर से आ गया है, बहुत सारे लोग प्रत्याशी होंगे, वोट मांगने आते होंगे, दरवाजे पे आते होंगे, पैर भी पकड़ते होंगे कि अब की प्रधानी जिताइए। तो अभी तक जो जीते हैं उनके माध्यम से कुछ लाभ मिला कि नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। ना तो हमको हमारे पास कोई रास्ता है, ना तो हमको सब जिसके हमारे लाइट है उसको सूर्य ऊर्जा भी मिली, ना हमको उसको मिला, ना हमको लैटरिन मिली। प्रधानी में हमको कुछ नहीं मिला। मतलब पेंशन वगैरह भी लोगों को नहीं मिलती? जी नहीं। तो राशन मिलता है आपको? जी राशन मिलता है। हाँ। और क्या समस्या, आपकी समस्या क्या है? समस्या जो ना अब नया प्रधान बनने जा रहे हैं, मतलब आपने बताए ही, वो समस्या है हमारे पास। हमारे द्वार मतलब द्वारे पर गढ़ाई भर जाती है तो उसका पानी जाने का तो रास्ता नहीं है। अच्छा, मतलब आपके यहाँ बरसात में जल भराव हो जाता है, नाली की से निकासी की व्यवस्था नहीं है पानी की? बांधे जाते हैं, अब पानी मतलब पानी कोई व्यवस्था नहीं निकालने की। तो आपके प्रधान हैं, आप कभी उनसे मिली हैं या कभी आए हैं आपके यहाँ सुख दुख में? आते हैं जी, लेकिन 2 दिन आते हैं, नहीं कहते हैं चलो 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद आएंगे। आते हैं तो 2-4 मतलब पतली नाली खोला देते हैं, बस पूरी पक्की नाली नहीं बनी है। नालियों की निकासी के लिए, जल की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। कुछ महिलाएं और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शिवपति।
जानकारी के लिए आए हैं 5 साल की प्रधानी में कुछ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि प्रधानी फिर से आ गई। कुछ ना मिलिया है, हमें सबका कुछ ना मिला है। क्या काम होता है आपके यहाँ, क्या कुछ काम करते हैं आपके? वो जो ना मजूरी दरहा मनई यही हमारे सब गरीब मनई जो ना झोपड़ी में यही कच्चा घर है। तो ये जो नरेगा वरेगा का काम है, इसमें काम करने का मौका मिला था? ना ही वो में ना मिला ना। कि जो मनरेगा योजना है उसमें महिला के साथ पुरुष भी पुरुष के साथ अगर महिला भी काम करना चाहे तो वहाँ पे काम करने के अवसर होते हैं, आप लोगों को भी मजदूरी मिलती है, घर के काम से टाइम मिलता है तो जाके वहाँ आप काम कर सकती हैं। क्यों कुछ भी ना करत हमारे सब। मनरेगा योजना के बारे में प्रधान जी कुछ बताए नहीं? कुछ नहीं, हमें सबको पता ही नहीं चलत कि कहाँ मनरेगा चलता है, कहाँ कमाई जाता है, कहाँ जाया जाता है। हाँ, कुछ ये जो आपके गाँव के बच्चे उच्चे हैं कहीं पढ़ने जाते हैं? रामपुर दूर है। हम सब अमेठी में ही एक ग्राम पंचायत है अमेठा, यहाँ न बारातू घर है, न पंचायत घर है, न स्कूल है। हमारे यहाँ कुछ तो ये सब समस्याएं इस ग्राम पंचायत में है। सरकार की बड़ी योजना थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय कम से कम बनवाया जाए, तो उसकी भी अनदेखी बेसिक शिक्षा विभाग पता नहीं कहाँ सो रहा है कि यहाँ के बच्चों के लिए कोई विद्यालय की व्यवस्था नहीं है, या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ वोट के लिए आते हैं और यहाँ की सुख सुविधाओं और शिक्षा की व्यवस्था की भी कोई जो है बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हुआ है। सरकार ने जो ग्राम पंचायत में वरिष्ठ नागरिक हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनको पेंशन देने की योजना बनाई थी, तो उसमें से क्या नाम है आपका? पेंशन मिलती है आपको? नहीं सर, पेंशन नहीं मिलती है। आज 2 साल पहले नरेगा करवाए रहे हैं, 15-20 दिन वो के 100 रुपये नहीं दे। 2 साल पहले नरेगा में आपने काम किया था, उसका भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ? तक नहीं मिला, नहीं मिला। यही बात चनपुर में लाग रहा है। प्रधान जी से कहा नहीं आप? कहा नहीं दे। क्या बोले हो? कहन कि आए तो बताओ भाई, आज तक का नहीं बताया। कब से आया ही नहीं, तो नरेगा योजना की ये स्थितियां हैं यहाँ पर। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत गहरीपुर के पंधौली गांव में, जो भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत अमेठी में आती है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। लोगों को अपने जिनका अपना घर नहीं है, उनका आशियाना गिर गया है, उनको एक घर देनी थी, तो उसमें से जो है कुछ धन प्राप्त होता था, वो राशि आती थी जो सीधा लाभार्थी के खाते में आती थी। उसका एक माध्यम प्रधान थे कि सर्वे के आधार पे, प्राथमिकता के आधार पे वो जो है उपलब्ध कराती थी। तो ऐसी स्थिति में एक हमारे साथ हैं जिनका आप लोग घर देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए, एक छप्पर में रहते हैं ये, एक बार आप दिखाइए किस तरीके से इनका घर बना हुआ है। ये बच्चे हैं, एक बार दिखा दीजिए, इसी झोपड़ी में रहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का बैग है, पढ़ने जाते हैं। तो जो है, क्या शुभ नाम है आपका? श्याम कुमार मिश्रा। आपका घर गिर गया है, आपने इसके संदर्भ में प्रधान जी को कहा नहीं कि हमको कॉलोनी की आवश्यकता? हम बोले, कई बार उनसे बोले कि हमको हमारा घर गिर गया है, हमको आवास चाहिए, तो बोले कि अभी सन 2011 की सूची में नाम नहीं है, इसलिए आवास नहीं मिल सकता है। इसके बाद भी दूसरी सूची एक बनी थी पुनः जी, उसके बारे में भी हमने जानकारी की, तो सेक्रेटरी महोदय से हमने बात भी किया, तो बोले कि ठीक है आपको आवास मिलेगा। और वो आके हमारा घर देख के भी गए थे, तो बोले कि आपको प्रथम वरीयता पे आवास मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं हमको। तो उसके बारे में हमने प्रधान जी को सूचना भी दी है कि हमारा नाम जो है, सेक्रेटरी महोदय ने बताया कि आपको सबसे पहले आवास मिलेगा, लेकिन जब हमने सूची देखी तो हमारा नाम 58 नंबर पे अंकित है। तो घर की हालत आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा हमारा घर है। तो जब अभी कुछ उसमें से जो 58 नंबर के पहले के थे उनके भी बने कि नहीं बने? अभी किसी का नहीं आया है, केवल ESC हरिजन भाई लोगों का आया है आवास, वो भी 18-19 लोगों का आया है। दादी जी हैं हमारे साथ, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं प्रधान जी से कहूँ ना कि हमका पेंशन मिले चाहिए? भैया कई दाई कहे, लेकिन एक दाई नहीं बोले। जवाब ना दें। नहीं। तो ये सब समस्याएं लोगों की हैं, लाभार्थी होने के बावजूद भी इनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा।
क्या नाम है आप? शीतला प्रसाद। उम्र बहुत है आपकी, प्रधानी बहुत देखे होंगे, तब से आपका गांव जैसे है वैसे ही है? भैया अभी तक तो ठीक रहा है, लेकिन अब परेशानी है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सब माने से। अब हम 11 तारीख को यही मीटिंग भई और इसी गांव के सामने हमको कहा गया कि इनको 2 महीने में नहीं तो 1 साल में उड़ा देंगे। तो इस तरह से जो मेरी जनता हमको हमारे साथ हमको नहीं बता पाती, तो हम दूसरे से पाए, तो हमको ये परेशानी है। मतलब कि दादाजी का कहना है कि कुछ लोग जो चुनाव में आए हैं वो लोग दादाजी को धमका दे रहे हैं कि आपके साथ गलत किया जाएगा, और मतलब उनको धमकाया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? श्री जगत भीम कोरी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं, हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं मिलती है, और उसके अलावा इलेक्शन का पीरियड आता है तो वहाँ पर कि जो है धमकी दिया जाता है कि अगर कोई वोट नहीं दिएगा हमें, तो हम वोटे बाद या वोट पहले उसको में मारेंगे। अच्छा, तो ये सब समस्या है, लोगों को धमकाया जाता है। ग्राम पंचायत गैरिकपुर में भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत आती है, अमेठी में प्रधान पद की प्रत्याशी के रूप में आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला प्रत्याशी श्रीमती बिंदु तिवारी जी हमारे साथ हैं। ये जो ग्राम पंचायत गैरिकपुर है, इसमें अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो बहुत तरीके की जानकारियां हमको प्राप्त हुई कि मतदान के लिए अपने तरफ पक्ष में वोट के लिए लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस बीच में आप पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ करना चाहती हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए? किस लिए आप चुनाव में आई? बहुत सब लोग परेशान हैं। समस्या है। हाँ, अभी तक मैंने अपने घर की मतलब समस्या देखी, अब जनता के लिए मतलब जनता की भलाई के लिए मैं। तो यहाँ पे हमको पता चला कि लोगों को डराया जा रहा है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। तो इन सब के बीच में आप चुनाव लड़ रही हैं, महिला हैं, ऐसे माना जाता है कि महिलाएं से घर का काम करेंगी, चुनाव राजनीति तो बड़ी दूर की बात है। महिलाएं किसी से कम थोड़ी हैं। नहीं, बिल्कुल महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप काम करिए। सबका साथ जो है आपके साथ रहेगा। जो बेहतर करना चाहते हैं गांव देहात में, हम लोग भी बेहतर करने के लिए ही निकले हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप जो है चुनाव में अच्छे से जनता के बीच में जाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या कुछ संदेश आप अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहती हैं? जनता को जिस प्रकार की मतलब सुविधा मैंने दी जा रही है, जैसे किसी के पास कॉलोनी नहीं है, किसी के पास नल नहीं है, किसी के पास रास्ता नहीं है, सब सुविधाओं को मतलब आप उनको देंगी। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह। क्या कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं अपनी ग्राम पंचायत के बारे में? चुनाव का माहौल है, बहुत लोग चुनाव में खड़े हैं, कुछ पहले भी लड़ने वाले थे, कुछ अब भी हैं, कुछ नए भी आए हैं। तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं चुनाव में, इसे सबसे निवेदन करेंगे कि जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो काम कर्मठ हो, उसी को आप अपना वोट दें। धन्यवाद।